जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि हम संपूर्ण हिंदी समाप्त कर चुके हैं अपने नए चैनल पर, ठीक, जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। अगर आप चाहते हैं कि यूपीएसआई या फिर यूपी पेट के लिए दोस्तों, ठीक है, जो भी चीज़ें आने वाली हैं आपकी वैकेंसी सबके लिए अगर विधिवत तरीके से एकदम आसान तरीके से हिंदी पढ़ रहे थे तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। उसका लिंक हम नीचे दे देंगे। वहां पर हमने संपूर्ण हिंदी समाप्त कर दी है। अब हिंदी साहित्य का इतिहास हम चला रहे हैं, ठीक है, तो आप जाकर के देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे शब्द उच्चारण के दोष, ठीक है। देखिए यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले आते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना दी जाए कि शब्द उच्चारण दोष के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे दोस्तों कि शक्ति को शक्ति लिख दिया जाता है, ठीक है, शक्ति को शक्ति लिख दिया जाता है दोस्तों, तो ये किस प्रकार का दोष होता है। शक्ति को शक्ति लिख देते हैं तो ये किस प्रकार का दोष होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, ठीक है, तो उन्हीं चीजों पर हम बात करने वाले हैं। देखिए ये होता क्या है, जो शब्द होते हैं दोस्तों उसको उच्चारित करने में कहीं ना कहीं लोगों से कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं कुछ अलग रूप ले लेता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, शब्द उच्चारण में दोष। तो हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, हर एक प्रकार के कुछ उदाहरण भी देख लेंगे, ठीक है। फिर ये बताएंगे कि ये दोष होते किस प्रकार हैं, मतलब क्यों होते हैं ऐसे दोष, तो उनके बारे में भी बात करने वाले इस वीडियो में। तो बता दें, अगर चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, पहला होता है दोस्तों स्वरलोप दोष। क्या होता है, स्वरलोप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि दोस्तों छतरी को छतरी लिख दिया गया, किस प्रकार का दोष हुआ, तो कैसा हो जाएगा, स्वरलोप। देखिए यहां पे क्या हुआ दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, देखिए छतरी को दोस्तों इसने छा छतरी को क्या लिख दिया, छा छाता लिख दिया, ठीक है। क्या कर दिया दोस्तों, छा को छा छतरी को छाता को छतरी लिख दिया ना, तो इस तरीके से लोप होगा दोस्तों। यहाँ पे स्वरलोप, इसको क्या बोलते हैं, स्वरलोप दोष, ठीक है। उसी प्रकार से परमात्मा को इस तरह से परमात्मा लिख दिया, ईश्वर को ईश्वर कह दिया दोस्तों, तो ये कैसे दोष होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्वरलोप दोष, ठीक है। चलिए अगला है स्वर भक्ति दोष। अब देखिए ये स्वर भक्ति दोष क्या होता है दोस्तों, इसमें छोटे चीज को बड़ा कर दिया जाता है। जैसे शक्ति को शक्ति कहना एक ऐसी दोष है, तो स्वर भक्ति दोस्तों ये चीजें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। जैसे ब्रजेंद्र को क्या लिख देते दोस्तों, ये री को हम क्या लिख देते, रा लिखते, इसको बढ़ा करके लिखा था, मतलब थोड़ा सा बढ़ा कर दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे शक्ति का 2.5 अक्षर का है और यहाँ पे 3 अक्षर कर दिया गया। यहाँ पे देखिए ब्रजेंद्र कितने का है, देखिए यहाँ पे ब्रजेंद्र छोटा सा है, इसको बड़ा लिख दिएगा, तो किसी चीज को बढ़ा के जो लिखते हैं वो स्वर भक्ति हो जाता है दोस्तों। देखिए श्री को हम सीढ़ी लिख देते हैं, देखिए श्री एक शब्द में आ गया था, एक ही अक्षर में समा गया था, मगर यहाँ पे 2 अक्षर निकाल दिए, तो ये होता है दोस्तों आपका स्वर भक्ति दोष, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपका कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कि शक्ति को शक्ति लिखना किस प्रकार का दोष है, तो स्वर भक्ति दोष होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्वरागम दोष, स्वर का आगम, ठीक है, कहीं पर स्वर क्या हो जाता है, आगे आ जाता है दोस्तों, वो दोष कैसे होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई कोई स्नान क्या बोलते हैं, स्नान बोलते दोस्तों, आ का आगम कर देते हैं, आ शब्द लगाते दोस्तों, ये चीज क्या है, स्वरागम है। जैसे स्कूल को अस्कूल बोलते, स्कूल बोल देते दोस्तों, कि कोई कहे स्कूल लिख देते, स्कूल को स्कूल लिखते, देखिए यहाँ पे ई लेके आ गए, मतलब स्वर का आगम कर देते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्वरागम दोष बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग आप जानते भी होंगे, मिल भी जाते हैं, ठीक है। वो चीजें क्या होता है, ये किसी सेंटेंस को बढ़ाते हैं मगर उसमें स्वर का आगे लगाते हैं, जैसे कि स्कूल, स्कूल को दोस्तों कहीं कहीं स्कूल भी कहते हैं, स्कूल भी कह देते हैं, है ना, स्कूल कहते हैं, स्कूल को क्या स्कूल कहते हैं ना, तो ये चीजें देखिए, ये स्नान को स्नान कहते हैं ना, तो वो चीजें बढ़ा रहे हैं, आ का आगम हो रहा है, यानी कि स्वर का आगम हो रहा है, इसीलिए इसको स्वरागम दोष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है दोस्तों, कोई लोग ये नहीं समझ पाते कि रा है या फिर ऋषि है, ठीक है, तो ऋषि का अशुद्ध उच्चारण में से भी दोष होता है। जैसे कि देखिए अमृत को लोग कभी कभी इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी पढ़ते हैं, अमृत कह देते हैं ना। देखिए यहाँ उनको ये नहीं पता होता है दोस्तों, ये री है ना कि ई की मात्रा और रा से रथ ना, इन्होंने इसको छोटी ई की मात्रा और री समझ, मतलब रारथ समझ लिया, आधा सॉरी रात समझ लिया ना, तो इस अमृत को इस तरह से अमृत लिख देते दोस्तों, ये भी कैसा है, री के उच्चारण वाला दोष है। जैसे पंजाब है ना, पंजाब में क्या होता है दोस्तों, अमृत को मराठी में अमृत होता है ना, तो ये चीजें आप समझ सकते हैं, ये क्या है, एक दोष है, ठीक है, क्या है, री वाला दोष है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि छोटी ई बड़ी ई छोटा, छोटी ई को बड़ी ई और छोटा ऊ को बड़े ऊ में भ्रम हो जाता है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का दोष ही है। जैसे ये लोग कहते हैं कवि, तो उसको बोलते हैं कवि, है ना, कहीं कवि सम्मेलन, तो कवि सम्मेलन, कवि सम्मेलन होता है दोस्तों। हिंदू, तो हिंदू बोल देते दोस्तों, हिंदू बोल देते, हिंदू कुश पर्वत होता है दोस्तों, ये अलग से सेंटेंस आते हैं। ईश्वर दोस्तों, ईश्वर लिख दिया इस तरह से, किंतु किंतु बोल दिया, ठीक है, किंतु बोल दिया, तो ये सब दोस्तों कैसे हैं, ये छोटे ई छोटा ऊ वाले दोष हैं, ठीक है। वही देखते हैं, आप देखते होंगे कहीं
कहीं कहीं के ना और आड़ा में भ्रम होता है। जैसे रणभूमि को रणभूमि बोल देते हैं, प्रणय को प्रणय बोल देते हैं, कर्ण को कर्ण बोल देते हैं ना। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं ना और आड़ा वाला। देखिए ये तो अगर हम बात करते हैं, ये तो दोस्तों बोली वाली होती है। जैसे कि आप जाएंगे खड़ी बोली तरफ, ठीक है, या हरियाणवी तरफ जाएंगे, वो तो ना को आड़ा ही बोलते हैं। जैसे कि आप प्रवीण लिखते हैं, आप अगर प्रवीण बोलते हैं तो वो प्रवीण बोलेंगे, पानी को पानी बोलते हैं ना। तो इस तरीके से वो नाका आड़ा में कर देते हैं दोस्तों। ये तो एक अलग चीज है, ठीक है, मगर ये चीज आप सही से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए छा छतरी का छाता वाले में जैसे लक्षण को लक्ष्मण लिख देते, इस तरह लिख देते, कहीं कहीं अक्षर को अच्छा लिख देते, छतरी को छतरी लिख देते दोस्तों, है ना। तो ये छा और छा में ये अंतर थोड़ा सा समझना होगा। जिस प्रकार दोस्तों सीटी वाले सा खटकोड़ा वाले सा में गलती हो जाती है, प्रकाश को कोई ऐसे प्रकाश कर देता है, निष्काम को दोस्तों इस तरह लिख दिया, है ना। तो ये भी एक प्रकार का दोष ही है दोस्तों। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइप में गलती हो गई दोस्तों, वा को बा में भ्रम हो जाता है दोस्तों। देखिए कहीं कहीं वन को क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं ना, कहीं वन, और वन को वन लिख देते हैं, वन को वन लिख देते हैं, वचन को वचन कहीं है ना। तो वचन और वचन में दोस्तों बहुत बहुत अंतर है, ठीक है। वसंत और बसंत, तो इस तरीके से देखिएगा ये भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, दोष ही तो है उच्चारण में, ठीक है। और कहीं कहीं देखते हैं दोस्तों गुड़ को, देखिए डा को अढ़ा बोल देंगे दोस्तों। ये देखिए ये द्विगुण शब्द है ये वाला ना, और ये डाडलिया है, टाटा डा अड़ा है ना। तो ये मूर्धा वाला शब्द है ये। तो इनमें भी भ्रम आता है दोस्तों। कभी कभार गुड़ को देखते गुड लिख देते, गुड, गुड वाला इंग्लिश वाला लिख देते, गुड मतलब अच्छा वाला ना। गुड़ क्या होता है दोस्तों, ये गन्ने से बनता है, तो उसको दोस्तों गुड़ लिख देते। यहाँ पे बिंदी लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें देखिए इसमें द्विगुण वाला शब्द आएगा गुड़ में, ना कि सिंपल वाला, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों डा और अडा में अंतर होता है दोस्तों। ये देखिए ये भी द्विगुण वाले, ये दोनों शब्द क्या है, द्विगुण है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है। तो इनमें भी दोस्तों बिंदी लगाने से पढ़ाई को पढ़ाई कर दिया ना, तो इस तरह कढ़ाई को कढ़ाई कर दिया। तो इस तरह से चीजों का भी भ्रम इनके अंदर हो जाता है। अब वहीं पे देखते कहीं कहीं भी दोस्तों चंद्रबिंदु और अनुस्वार का भ्रम आता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, गंगा ऐसे लिखाता है, अनुस्वार लगाना चाहिए, मगर यहाँ पे क्या करते हैं चंद्रबिंदु लगाते लोग, ठीक है। और चांद को चांद लिख देते दोस्तों। तो ये देखिए चांद ये वाला सही होता, मगर ये सही कर देते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, ये भी तो भ्रम है, चंद्रबिंदु और अनुस्वार में भ्रम है। कहीं कहीं पे दोस्तों अनुनासिकता का भ्रम होता है। जैसे सोचना को दोस्तों देखिए ये सोचना, सोचने ऐसे, तो सोचना ऐसे कर देते हैं, बिंदी ऊपर लगा दिया, है ना। लिखना बच्चा, है ना, बंचा कर देते हैं दोस्तों, तो बच्चा को बंचा कर देते हैं। इस तरीके से दोस्तों थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 14 नंबर क्या है, अल्पप्राण और महाप्राण संबंधी भ्रम। समझिए अल्पप्राण महाप्राण आपने देखा होगा, आपको पढ़ाया भी हमने, ठीक है। जब हम वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो अल्पप्राण महाप्राण हमने पढ़ाया है दोस्तों। जैसे बुढ़ापा क्या होता है, बुढ़ापा बोलते, बुढ़ापा ना, ठीक है। अल्पप्राण को डा ढा, है ना, तो ये अल्पप्राण महाप्राण कर दिया। घूमना को घूमना कह दिया दोस्तों, है ना। घर को घर कहते हैं, घर जाओ, है ना, घर जाओ, तो घर जाओ मतलब क्या हुआ, ये क्या करते हैं अल्पप्राण को महाप्राण में बदल देते हैं, महाप्राण को अल्पप्राण में बदल देते हैं। अब देखिए एक होता है दोस्तों शब्द विपर्य दोस्तों। ये देखिए ये बहुत अच्छा होता है दोस्तों। देखिए जैसे लिफाफा क्या बोल देते हैं, लिलाफा, है ना, लिलाफा। आदमी क्या आमदी बोल देते हैं, आमदी कह देते हैं ना। देखिए ये सबसे ज्यादा उदाहरण आता है, आपने देखा होगा लखनऊ को नखलऊ कहते, बहुत से लोग देते। एक हरदोई तरफ दोस्तों नखलऊ बोलता है, तो थोड़ा सा देखते वैसे है सेंटेंस वैसा ही ना, मगर थोड़ा सा भ्रम आता है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, शब्द विपर्य, है ना, विपर्य, है ना। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये लखनऊ को नखलऊ कह दिया, ठीक है। हालांकि शब्द तो आपको समझ में आएगा, मगर कहीं ना कहीं कौन सा है, एक प्रकार का दोष ही है, ठीक है। जैसे शब्दांश विपर्य का होगा दोस्तों, शब्दांश को उल्टा सीधा बोल देना। जैसे बाल की खाल निकालने का बोलते हैं, खाल की बाल निकालना, है ना, मतलब इसको घुमा फिरा देना। जिस प्रकार से इन सेंटेंस को घुमा फिरा देते हैं एक शब्द को, इसी प्रकार पूरे शब्दांश को घुमा दे, वही क्या होता है, शब्दांश विपर्य। देखिए एक और होता है तो हड़बड़ाना या फिर तुतलाहट में, मतलब डर गए या दोस्तों हड़बड़ा गए, तो तुम्हारा घर, है ना। तो ये दोस्तों ये क्या होता है, ये एक तुतलापन होता है। तो तुतलेपन के कारण भी शब्द उच्चारण में दोस्तों क्या होता है, दोष आ जाता है ना। तो घल कहते हैं, घर को घल को, मतलब इस तरह से आप समझते होंगे, अगर कोई होगा तो आप समझ सकते हैं, ठीक इस तरह के। और कहीं कहीं पे दोस्तों क्या होता है कि न्यूनाधिक गति, यानी शब्द या वाक्य या वाक्य खंड को शीघ्रता से बोलना या देर तक खींचकर बोलने से भी उच्चारण संबंधी दोष आ जाता है ना। कि घर चलो, है ना, घर चलो, तो घर मतलब क्या, घर, है ना। तो ये चीजें क्या हो जाएगी दोस्तों, एक उच्चारण ज्यादा देर तक नहीं खींचना, घर कहना तो घर ही कहना है, घर नहीं कहना, ठीक है। तो वो चीजें आप समझिए, मतलब ज्यादा अधिक या थोड़ा मतलब धीमे या फिर जल्दी या फिर तेज बोलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कुछ होते हैं दोस्तों शारीरिक दोस्त, मान लिया आपके जिह्वा, ओंठ, तालू आदि में कोई प्रकार
का दोष है तो भी आपके दोषों मतलब उच्चारण संबंधी दोष का आना स्वाभाविक है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ सकते हैं। अगर शरीर से कोई भी तरह का दोष है तो ये दोष आने आवश्यक है, मतलब आ ही जाएंगे। ठीक है, देखिए एक होता है ध्वन्यात्मक दोष दोस्तों, आप उल्टा पलटा को उल्टा पलटा कहते हैं ना। देखिए यहाँ पे बड़े को छोटे में, मतलब जैसे यहाँ पे पूरा ला है तो यहाँ पे छोटा ला हो गया। ठीक, तो ला छोटे को बड़े में कर देते हैं कन्वर्ट, वही क्या होता है उल्टा पलटा को इस तरह से उल्टा पलटा लिखना। तो ये क्या होता है ध्वन्यात्मक दोष दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए ये हो गए दोष। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मगर दोष के कारण क्या क्या है, तो थोड़ा सा हम नॉर्मल बताएंगे दोस्तों, ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि दोष के भी कारण होते हैं, किस प्रकार से दोष आते हैं। भाई कोई अगर बच्चा शक्ति को शक्ति लिख रहा है, किस प्रकार से लिख रहा है, उसके अंदर कौन सा दोष, मतलब किस कारण क्या था इसका, तो वो चीज़ हम बात करने वाले। तो आप बता दें उच्चारण संबंधित दोष अनेक कारणों से होते हैं। क्षेत्र विशेष एवं व्यक्ति विशेष के कारण ये दोष उच्चारण के विकृत रूप से जन्म देते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ दोष, जैसे शारीरिक कारण। ठीक है, मान लिया कोई व्यक्ति के अंदर, कुछ लोगों के अंदर दोस्तों कंठ, तालु, होठ, दांत आदि उच्चारण अंगों में दोष होता है, मतलब इनमें कोई खराबी दोष हो तो उनके संबंध में ध्वनियां नहीं निकल पाती सही ढंग से, तो पहला आपका कारण निकल जाएगा शारीरिक कारण। ठीक है, दूसरा दोस्तों वर्णों के उच्चारण में अज्ञान। अब देखिए मान लिया आपके उच्चारण में अज्ञान हो दोस्तों, आपको सही से वर्ण के बारे में नहीं पता, जैसे आमदनी को आमदनी कह दिया, थोड़ा छोटा कर दिया है ना, खींचने को खींचना कह दिया, खींचने को खींचना कह दिया, कहना प्रताप को प्रताप, ठीक है, वीरेंद्र को वीरेंद्र हो तो दोस्तों वीरेंद्र को वीरेंद्र कह दिया, और वृक्ष को वृक्ष कह दिया दोस्तों। ये सब चीज़ें क्या है वर्णों के अज्ञानता, मतलब वर्णों के बारे में किसी को अगर ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, आपको पता होगा कि कहावत है कोस कोस में बदले पानी और 10 कोस में बदले पानी, यानी क्षेत्रीय वाणी, हाँ क्षेत्रीय बोली को जैसे भी दोष आते हैं, जैसे कि कहीं देखिए हम लोग सीता कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको सीता को छीता कहते हैं दोस्तों, सा को छा में बदल देते हैं, है ना, कचहरी कहते हैं कचहरी कह देते हैं, पानी को पानी कहते हैं दोस्तों, अना की ना की जगह अड़ा का प्रयोग करते हैं, जैसे आप जाएंगे है ना हरियाणी में होगा, और खड़ी बोली में दोस्तों ना को अड़ा कहते हैं। उसी तरह जैसे कि आप देखते हैं कन्नौजी और नौजी में क्या कहते हैं दोस्तों, तुम्हारा का तुम्हारो है ना, तुम्हारो है ना, तो ओ की मात्रा ओकारांत बोली होती है। तो इस तरह से भी क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं उच्चारण के दोष में दोस्तों। ठीक है, अगला है मनोवैज्ञानिक कारण। अब मान लिया दोस्तों समझिएगा, मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है कि भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि के कारण भी दोष आते दोस्तों, या फिर तुतलाना, लापरवाही आज से भी इनके अर्थ में क्या होता है दोष आता है। जैसे दोस्तों बता दें कि आप कहीं से डर के आए, आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, किसी चीज़ को बोलते तो वो क्या होगा थोड़ा सा देर तक निकलेगा, तो उसमें भी थोड़ा बहुत दोष आ जाएगा। फिर आप तुतलाते हैं दोस्तों, हकलाते हैं, तो भी आपके अंदर मनोवैज्ञानिक कारण होगा इस दोष का। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। ठीक है, चलिए अध्यापक की अयोग्यता दोस्तों। अब मान लिया कोई अध्यापक, देखिए अध्यापक की बुराई नहीं कर रहे दोस्तों, मान लिया अभी हम ही हैं, ठीक है हम ही हैं, हम देखिए अधिकतर हम पढ़ाते हैं दोस्तों, तो ये वाला महत्व लिखते हैं कि हम सही लिखते हैं, नहीं बिल्कुल गलत लिखते हैं, ये महत्व सही नहीं है दोस्तों, महत्व ये सही है। ठीक है, जैसे हम आपको तत्व लिख के देंगे कहीं पर तो ऐसे देते हैं ना, ये तत्व लिखते हैं क्योंकि ये प्रचलित है दोस्तों, मगर कहीं ना कहीं हम आपको गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसमें भी क्या होगा दो ता होंगे दोस्तों, ठीक 3 ता हो जाएंगे, 2 आधे और 1 पूरा। ठीक है, तो ये तत्व होता है। तो इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ अध्यापक होते हैं जिनको दोस्तों उसके बारे में थोड़ा नॉलेज कम होता है, जिसकी वजह से दोस्तों अगर हमने आपको पढ़ा दिया ये सही है तो आप इसी को सही मानेंगे, आप फिर निश्चिंत हो जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे सर ने अगर पढ़ाया तो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीजें होती हैं, तो आप हमेशा वही गलत गलत करते करते एक दिन गलत ही सीखते जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हो जाती हैं अध्यापक की अयोग्यता। दूसरा है प्रयत्न लाघव। ये क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि परमेश्वर जैसे परमेश्वर कह दिया, ठीक है, ये एक लाघव प्रकार की मतलब गलतियां होती है, जैसे मास्टर साहब को मैम साहब कह दिया, है ना, तो ये सब चीजें होती हैं प्रयत्न लाघव वाले। ठीक, अब देखिए शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव। अब देखिए समझिए, अगर कोई छोटा बच्चा है, ठीक है छोटा बच्चा है, उसको आप कहीं ऐसे भेज दो जहाँ पढ़े लिखे लोग कम हो, सही से मतलब सही उच्चारण न करते हो किसी चीज़ का, तो वहाँ पे वो रहेगा, तब भी वो अशुद्ध ही सीखेगा, क्योंकि वहाँ पे बोलने वाले लोग भी अशुद्ध बोल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव दोस्तों। ठीक है, अगला है अक्षर तथा मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। अगर आपको अक्षर और मात्रा का सही ढंग से ज्ञान नहीं है दोस्तों, संयुक्त अक्षर के बारे में सही से नहीं जानते हैं, तब भी आपके अंदर दोष आना तय है। जैसे स्वर को आप सरक कह सकते हो, ठीक है, कर्म को कर्म कहोगे, और धर्म को धर्म कहोगे, तो ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों, आपको इनकी पहचान नहीं है अक्षर या मात्राओं की, इसलिए ये गलतियां हो रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता दोस्तों, अगर आप हमारी ई बुक खरीदना चाहते हो दोस्तों, ठीक है, ई बुक यानी PDF के रूप में आपको मिलेगी। हमारी 3 ई बुक हैं, अगर तीनों ई बुक खरीद लेते हैं आपका लगभग हिंदी कवर हो जाएगा दोस्तों। एक हिंदी साहित्य इतिहास की है, इसमें आपको लिंक हम नीचे दे देंगे दोस्तों, आप एक बार उन वीडियो को देख करके इनको खरीद सकते हैं। ठीक, अगर आपको अच्छा लगे पहले एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये इसकी कीमत
क्या है 50 रुपये है दोस्तों। और ये हिंदी साहित्य हिंदी बोली की है दोस्तों, इसकी कीमत है 25 रुपये। और दोस्तों एक है पूरी हिंदी की दोस्तों, देखिए ये सभी एग्जाम के लिए सारी बुकें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी कीमत 50 रुपये है, यानी अगर आप 125 रुपये खर्च करते हैं तो आपको ये तीनों बुकें आप तक पहुंच जाएंगी दोस्तों। PDF के रूप में हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, या फिर व्हाट्सएप या ईमेल कैसे भी करवा सकते हैं। आपको इस नंबर पर दोस्तों पैसे सेंड करने होंगे। अगर आप तीनों खरीदना चाहते हैं 125, एक खरीदना चाहते हैं 50 दोस्तों, इस तरीके से आप जैसे आपकी इच्छा है कर सकते हैं दोस्तों। और फिर हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इसी नंबर पर पेटीएम, गूगल पे या फोन पे करके हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको बुक सेंड कर देंगे। और दोस्तों अगर आपको और PDF चाहिए दोस्तों, इसकी PDF चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी PDF आपको पहले से पढ़ी हुई मिल जाएंगी। तो ज्ञान RBL ऑफिशियल। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।